ना कोई प्रधानमंत्री था, ना लाल किले के ऊपर से तिरंगा झंडा फहराया गया, ना लाल किले के ऊपर से भाषण दिया गया और ना ही भारत का कोई अपना राष्ट्रगान था। दोस्तों, इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। इस दिन पूरे देश में उत्साह और जश्न का माहौल होता है और प्रधानमंत्री लाल किले के ऊपर से तिरंगा फहराते हैं। लेकिन 99% भारत के लोग आजादी से जुड़ी इन 10 दिलचस्प बातों को बिल्कुल नहीं जानते। जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मिडनाइट को वायसराय लॉज से दिया था, लाल किले के ऊपर से नहीं, जो अभी राष्ट्रपति भवन के नाम से मशहूर है। दोस्तों, तब नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी जी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे। दोस्तों, 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। दोस्तों, हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के ऊपर से तिरंगा झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू जी ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले के ऊपर से तिरंगा झंडा फहराया था। कोलकाता निवासी शेखर चक्रवर्ती ने अपने संस्मरणों में फ्लैग्स एंड स्टैम्प्स में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के दिन वायसराय लॉज, जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति भवन है, तो लॉज के सेंट्रल डोम पर सुबह 10:30 को आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पूर्व 14 और 15 अगस्त की रात को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज काउंसिल हाउस के ऊपर से फहराया गया था, जिसे आज संसद भवन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के सुबह 6 बजे की बात है। देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दिए जाने का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में पहले समारोह पूर्वक यूनियन जैक को उतारा जाना था, लेकिन जब देश के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू के साथ इस पर विचार विमर्श किया, तो उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि यह ऐसा दिन है जब हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन यूनियन जैक को उतारे जाने से ब्रिटेन की भावनाओं के आहत होने के अंदेशे के चलते उन्होंने समारोह से इस कार्यक्रम को हटाने की बात कही और इसीलिए इससे पहले 14 अगस्त 1947 की शाम को ही वायसराय हाउस के ऊपर से यूनियन जैक को उतार लिया गया था। दोस्तों, आजाद की निश्चित तिथि से 2 सप्ताह पहले गांधी जी ने दिल्ली को छोड़ दिया था। उन्होंने 4 दिन कश्मीर में बिताए और उसके बाद ट्रेन से वह कोलकाता की ओर रवाना हुए, जहां साल भर से चला रहा दंगा खत्म नहीं हुआ था। जब यह तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। दोस्तों, इस खत में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता है, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दो। गांधी जी ने इस खत का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हो, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली थी, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि तब वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नौखाली में थे, जहां वे हिंदू और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोक रहे थे। उसको रोकने के लिए गांधी जी अनशन कर रहे थे। दोस्तों, गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे उपवास करके मनाया था। उस वक्त देश को आजादी तो मिली थी, लेकिन इसके साथ ही मुल्क के भारत और पाकिस्तान में 2 टुकड़े हुए थे। दोस्तों, भारत 15 अगस्त को जरूर आजाद हो गया, लेकिन उस समय उसका कोई अपना राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। दोस्तों, 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी इंडिपेंडेंस डे है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को आजाद हुआ और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ। दोस्तों, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैम्पबेल जॉनसन ने एक बड़ा खुलासा किया। उनके मुताबिक मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी एनिवर्सरी 15 अगस्त को पड़ रही थी। दोस्तों, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को ऐतिहासिक बनाना चाहते थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 15 अगस्त अशुभ और अमंगलकारी दिन था। फिर भी माउंटबेटन ने इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला किया। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। 12 बजे के बाद नेहरू जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची दी
और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि 15 अगस्त 1947 को 1 रुपया $1 के बराबर था और गोल्ड का रेट प्रति 10 ग्राम 88 रुपए था। दोस्तों, आज 74.81 रुपए के बराबर $1 है और प्रति 10 ग्राम सोने का रेट 52,000 से ऊपर है। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो बनती है और चैनल पर नए हो तो ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए शौर्य एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके।